तो इधर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ घुसपैठिए पर भी चिंता जाहिर की। आइए सुनते हैं पीएम ने क्या कहा है। घुसपैठ चिंता का विषय। ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। बदल रही डेमोग्राफी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाई और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल में घट रहे आदिवासी। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। घुसपैठियों के साथ है जेएमएम। कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। चंपई सोरेन को अपमानित किया। क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन को अपमानित किया। सीता सोरेन जी तो परिवार अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपने और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। तो चलिए, ये तो साफ हो गया, बीजेपी के लिए चुनावी शंखनाद पीएम ने कर दिया है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में पीएम ने
कड़ा प्रहार जेएमएम और कांग्रेस पर किया। हमारे साथ संवाददाता राजेश लाइव जुड़े हुए हैं, हर पहलू पर चर्चा करेंगे उनके साथ हम। राजेश, सबसे बड़ी बात आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान से बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर और पीएम के तेवर ने यह बता दिया कि बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। जेएमएम और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है पीएम ने। क्या कुछ पीएम ने कहा है, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, ये बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोग्राम था जो जनसभा गोपाल मैदान में होनी थी, या जिसके लिए प्रधानमंत्री यहाँ से स्पेशली सड़क मार्ग से गए। देखिए, ऐसा बहुत ही रेयर होता है, ये रेयर उदाहरण होगा कम से कम भारत के इतिहास में कि कोई प्रधानमंत्री 150 किलोमीटर की यात्रा इस तरह से अनशेड्यूल्ड वे में जाए। मतलब चूँकि शेड्यूल तो था नहीं बना हुआ, लेकिन वहाँ जाकर वो संबोधित करे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि वहाँ पर कोल्हान क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे और उन्हें सुनने के लिए इच्छा रखते थे। भारी बारिश, मौसम प्रतिकूल था, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने अच्छी व्यवस्था की थी। पंडाल वंडाल पहले से अच्छे तरीके से बने हुए थे। संशय यही हो रहा था कि प्रधानमंत्री जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री को वहाँ जाना पड़ा। इसलिए जाना पड़ा क्योंकि एक बड़ी भीड़ वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी और उन्हें उनके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि हम जाएंगे तो वहाँ अच्छा रहेगा और ये बेहतर होगा। सारे उपाय देखे गए। जब हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरा तो फिर सड़क मार्ग से गए जहाँ पर। तो इसलिए मैं ये इतनी बातें कहा कि जनसभा थी, चुनाव से पूर्व चुनावी सभा के रूप में हम इसे देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। क्योंकि आपने देखा जितनी भी बातें उन्होंने कही है, विकास की बातें जो अपनी जगह है वो अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उनका यही रहा कि जो राज्य में जो रूलिंग पार्टी है यानी सत्तारूढ़ दल है वो किस प्रकार से काम करते हैं, उसके नेता क्या काम करते हैं, यह सरकार जो है क्या काम की है। उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद कभी भी झारखंड का भला नहीं कर सकते, ये झारखंड का नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा कई तरह की घोषणाएं जो पहले की गई थी उस पर भी उन्होंने टीका टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नौकरियां देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया और अब जो है यहाँ पर मैया सम्मान योजना जिस प्रकार से लागू किया गया है वो भी कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि देना कुछ था और ये हड़बड़ाहट में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री पूरी तरह से लग रहा था कि बीजेपी का मंच तो था ही। आप कोल्हान जैसे ऐसे क्षेत्र जो 2019 में बीजेपी के लिए बहुत ही अनुर्वर यानी फर्टाइल लैंड नहीं रह गया था और उसे बड़ा नुकसान हुआ था और वहाँ पर एक तरह से कहे कि बीजेपी साफ हो गई थी, उस जगह को सींचने का प्रयास किया। और हाल में देखिए चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए हैं और उसके बाद एक बड़ी सभा यहाँ पर हुई है। आप समझ सकते हैं कि 15 दिन के अंदर यानी 30 अगस्त को चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं विधिवत, और उसके बाद आज 15 तारीख को उनकी एक सभा कोल्हान जमशेदपुर में। बिल्कुल, आपने चंपई सोरेन का जिक्र किया तो हम एक बात कर ले। मंच पर आज एक बेहद रोचक तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे, चंपाई सोरेन से बकायदा हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाते हैं, तो यह दर्शाता है कि कोल्हान में चंपाई सोरेन की कितनी मजबूत पकड़ है। बिल्कुल मजबूत पकड़ है ही। देखिए, वो यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उनका 4 दशक का राजनीतिक करियर रहा है और कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं। एक बड़ा जनाधार है, उनके चेहरे पर लोगों को बहुत भरोसा है। जब जिस दिन यहाँ पर बीजेपी में मिलन समारोह हुआ था उस समय जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसी से ही प्रतीत हो गया था कि कोल्हान के क्षेत्र में ये कितने प्रसिद्ध हैं और बीजेपी में शामिल हुए हैं। वजह जो भी है वो सभी जानते हैं कि उन्हें कुर्सी से उतारा गया, उनके शब्दों में उन्हें अपमानित किया गया। तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी राजनीति करती है। जो विधानसभा का चुनाव है, चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनके भरोसे में या कहे कि उनके माध्यम से कोल्हान में एक बड़ा जनाधार
बनाने का प्रयास तो हो ही रहा है। आप देखेंगे कि जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं चंपई सोरेन, तब से वो जगह जगह घूम रहे हैं। यहाँ तक कि संथाल परगना में भी उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। तो एक बड़ा चेहरा बीजेपी को मिला है जो दूसरे दल से आया है, वो भी ऐसे दल से आया है जो झारखंड में एक रसूख रखता है, जिसकी सरकार है यहाँ पर, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष या जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है। तो बीजेपी के लिए यह बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से उनका एकदम स्वागत किया, होल हार्टेडली बीजेपी के लोगों ने उनका स्वागत किया है। इससे यह लगता है कि कोल्हान में चंपई सोरेन का एक बड़ा जनाधार है, उनका जलवा है। बिल्कुल, चंपई सोरेन का जनाधार है। लेकिन आज अगर हम संथाल और कोल्हान की बात कर रही है कि अच्छा, तो पीएम ने संथाल और कोल्हान का भी जिक्र किया, घुसपैठ का जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया। साफ तौर पर पीएम ने कहा है कि जेएमएम के लोग आदिवासियों के हितैषी नहीं है, नहीं तो जो घुसपैठ हो रहा उस पर अब तक लगाम लग गया होता। हाँ बिल्कुल, देखिए विषय तो ये बहुत बड़ा है और बीजेपी ने इसे उठाया है, पहले से उठता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में यह बहुत जोर शोर से उठता रहा है। आज जब कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया तो और ये मामला बड़ा हो गया। तो प्रधानमंत्री ने इस विषय को भी उठाया। बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है, क्योंकि ये झारखंड में है और झारखंड में इन्हें चिन्हित करके वापस नहीं भेजा जा रहा है, तो इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये लोग कहीं न कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए को संरक्षण दे रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, ये सभी लोग अपने वोट बैंक की राजनीति हो या फिर तुष्टीकरण की नीति हो, इन कारणों से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बिल्कुल मौन है, कहीं कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन्हें ये संकट नहीं दिखाई दे रहा है। चूँकि राजनीति है इसमें, हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी बदली है। तो प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते ही यह पूरी अपेक्षा थी कि कोल्हान के साथ साथ संथाल परगना में भी आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है, वहाँ की आबादी में उनका बहुत अधिक परसेंटेज है, इसलिए वो कोल्हान की धरती से संथाल को भी साधने का प्रयास कर रहे थे। और आप देखेंगे कि संथाल में भी आने वाले समय में कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जरूर होंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने वाले हैं, गृह मंत्री के कार्यक्रम होने वाले हैं। लेकिन आज की अगर बात कर ले, आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान से परिवर्तन महारैली के माध्यम से पीएम ने चुनावी शंखनाद जरूर कर दिया। आपका हमारे साथ राजेश जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।